आहुन को एक गुमनाम खत मौसूल हुआ। पुरानी सियाही से दागे हुए इस खत में उसके खानदान की नस्लों से छपी हुई खुफिया खुशकिस्मती के बारे में चौंका देने वाली तफसीलात सामने आई है। तजस्सुस के दौरान आहुन शक्की है। इसके वालिद ने इस पुरअसरार विरासत के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया था। खत में दी गई हिदायत इसको शहर के मुजाफात में एक छोटी लावारिस हवेली की तरफ ले जाती है। तजस्सुस और खदशात के आमेज़े के साथ वो मज़ीद तफ्तीश करने का फैसला करता है। ताहम जैसे ही आहुन जाने के लिए अपना जहन बनाता है, इसे अपनी माँ की तरफ से एक फौरी कॉल मौसूल होती है जिसमें इसे इंतबाह किया जाता है कि वो अपने खानदान के माजी से दूर रहे। तनाव बढ़ता है जब आहुन ये समझने के लिए जिदोजहद कर रहा है कि इसकी माँ विरासत से क्यों खौफजदा है। जवाबात तलाश करने के लिए पुरज़्म आहुन अकेले ही हवेली की तरफ रवाना हुआ। आहुन लावारिस हवेली के सामने खड़ा है। इसकी बुलंद व बाला दीवारें आइवी और असरार से ढकी हुई है। अंदर दाखिल होते ही हुआ ठंडी हो जाती है। हवेली इंतहाई पुरसुकून है। हर कोने में माजी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। खत में मज़कूर विरासत की कोई निशानी तलाश करने की उम्मीद में वो सुराग तलाश करने लगता है। धूल भरे दालानों में घंटों घूमने के बाद वो अपने परदादा की एक बड़ी तस्वीर के पीछे छुपे हुए कमरे से ठोकर खाता है। अंदर इसे पुराने जराइद की एक सीरीज मिलती है जो बज़ाहिर उसके खानदान की दौलत के राज पर मुश्तमिल होती है। जैसे ही वो उनको पढ़ता है, दालाने अजीब व गरीब कदमों की आवाजें गूंजने लगती है। उसके साथ घर में कोई है। आहुन कदमों से चौंका जल्दी से जराइद को अपने बैग में छुपा लेता है। वो एहतियात से आवाज की पैरवी करता है और सिया लिबास में मलबूस एक सायादार शख्सियत के सामने आता है। ये शख्सियत इसे ठंडी दम की आमेज आवाज में फौरन हवेली छोड़ने के लिए मुतनब्बे करती है और ये दावा करती है कि जो लोग खानदान के राजों से पर्दा उठाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। उसके दिल में खौफ के बावजूद आहुन ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। सायादार शख्सियत गायब हो जाती है, लेकिन आहुन जानता है कि ये आखिरी मुलाकात नहीं होगी। अपने खानदान की हिफाजत के लिए पुरज़्म इसने अभी के लिए हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन जराइद के बगैर नहीं जो खुफिया किस्मत की किलीद रखते हैं। घर वापस आहुन सायादार शख्सियत की याद को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। वो अपनी बेहतरीन दोस्त ज़ारा को इनकाउंटर के बारे में बताता है और वो मिलकर जराइद को समझना शुरू कर देते हैं। सफ़हात के अंदर छुपे हुए वो एक कदीम किलीद के हवाले दरियाफ्त करते हैं, एक चाबी जो एक वॉलेट खोलती है जिसमें इसके खानदान की खोई हुई दौलत होती है। मजीद मालूमात की तलाश के दौरान वो एक खुफिया हवाले से आते हैं जिसमें खून की लकीर लानत उनका जिक्र होता है। आहुन उलझन में है, लेकिन इसे एहसास है कि चाबी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस मौके पर ज़ारा ने मशवरा दिया कि वो अपने कजिन फहद से मदद लें, जो एक मौर्रिख है जो कदीम नमूने और खानदानी विरासत में महारत रखता है। फहद आता है और फौरी तौर पर जराइद के शहर में गिरफ्तार होता है। वो बताते हैं कि जराइद में मज़कूर लानत का ताल्लुक आहुन के खानदान के एक पुराने अफसाने से है। जो कोई भी अपने आबाओ अजदाद के माजी के साथ सुलह किए बगैर खोई हुई दौलत को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा, इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर विरासत किसी बेइज्जत आबाओ अजदाद का नाम लिए बगैर ले ली जाए तो लानत क़ियास से पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। आहुन को एहसास हुआ कि चाबी तलाश करने से पहले उन्हें इस भूले हुए रिश्तेदार के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की जरूरत है। उनमें से तीनों ने आहुन की दादी से मिलने का फैसला किया, जो उनकी जरूरत के जवाबात रख सकती है। ताहम इसके घर जाते हुए एक पुरअसरार कार उनका पीछा करना शुरू कर देती है। उनके पीछे आने वाली कार जारहाना हो जाती है, उन्हें जबरदस्ती सड़क से हटाने की कोशिश करती है। फहद गाड़ी को पीछे छोड़ने का इंतजाम करता है, लेकिन तजर्बे ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। वो आहुन की दादी के घर पहुंचते हैं और जब वो विरासत और लानत का जिक्र करते हैं तो वो बज़ाहिर परेशान होती है। वो इंकिशाफ करती है कि उनके खानदान की दौलत नस्लों पहले एक और ताकतवर खानदान से चराई गई थी और लानत इस धोखाधड़ी से पैदा हुई थी। जलील आबाओ अजदाद आहुन के परदादा ने इसलाह करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो दौलत को इसके हकदारों को वापस कर पाता मार दिया गया। अब आहुन को एहसास हुआ कि विरासत को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा जितना इसने पहले सोचा था। उन्हें लानत से बचने के लिए इस गद्दारी की पूरी तारीख से पर्दा उठाना होगा। आहुन की दादी उन्हें इस खानदान के बारे में बताती है जिस पर उन्होंने जुल्म किया, दरवेश खानदान। दरवेश खानदान कभी अमीरजादा कबीला का करीबी साथी रहा था, लेकिन चोरी के बाद वो सख्त दुश्मन बन गए।
लेजेंड के मुताबिक दरवेश खानदान कई नस्लों से अपना बदला लेने का इंतजार कर रहा है। आहुन ज़ारा और फहद ने दरवेश खानदान की आखिरी मालूम औलाद का पता लगाने का फैसला किया। उनका मानना है कि अगर वो इसलाह कर सकते हैं तो लानत उठा ली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने अगले मरहले की तैयारी करते हैं, एक पैगाम आता है, एक नोट जिस पर SO के दस्तखत होते हैं। ये सिर्फ पढ़ता है, वक्त खत्म हो रहा है। जैसे जैसे आहुन और उसके दोस्त गहराई में खोदते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनके खानदान का कोई फर्द खुफिया तौर पर दरवेश कबीले के साथ काम कर रहा है। शक आहुन के कजिन समीर पर पड़ता है, जो खानदान आहुन के मकाम पर हमेशा रश्क करता है। आहुन ने समीर का सामना किया, लेकिन वो हर बात से इनकार करता है। ताहम फहद समीर की ईमेल्स को हैक करने का इंतजाम करता है और उसके और दरवेश खानदान के एक फर्द के दरमियान खत व किताबत का पर्दाफाश करता है। विरासत के लिए आहुन की तलाश को सबूताज करने का मंसूबा बनाता है। इस इंकिशाफ के साथ आहुन को एहसास हुआ कि इसके खानदान की मीरास की लड़ाई उसके ख्याल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आहुन, ज़ारा और फहद अपने अगले अक़दाम की मंसूबा बंदी करते हैं। उन्हें पहले दरवेश खानदान तक पहुंचने की जरूरत है और समीर और उसके इत्तेहादियों की कार्रवाई से पहले चोरी शुदा दौलत वापस करने की पेशकश करनी होगी। ताहम वो इस शदीद मुज़ाहमत के लिए तैयार नहीं है जिसका सामना करना पड़ेगा। जब वो दरवेश स्टेट के करीब पहुंचे तो वो समीर के किराए के आदमियों की तरफ से घात लगाए हुए पाए। एक शदीद जंग शुरू होती है जिसमें आहुन और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर बच निकलते हैं। खतरे को उनकी तवक्को से कहीं बड़ा समझते हुए आहुन ने मदद के लिए अपने अजनबी चचा, जो कभी खानदान की एक ताकतवर शख्सियत थे, से राब्ता किया। आहुन के चचा ने इंकिशाफ किया कि लानत को रोकने का वाहिद तरीका कुर्बानी के बेलोस अमल के जरिए है, विरासत को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना। आहुन अपने खानदान की मीरास की हिफाजत करने की ख्वाहिश और इस इल्म के दरमियान फटा हुआ है कि खुशकिस्मती पर कायम रहना उन सब को तबाह कर सकता है। आखिरी तसादुम में आहुन का सामना समीर से होता है, जो वालिद की चाबी मांगता है। आहुन अपने खानदान को बचाने के लिए पुरज़्म एक हैरान कुन फैसला करता है। वो रोजनामों को जला देता है और किस्मत का दावा करने से इनकार करता है। समीर गुस्से में है, लेकिन इससे पहले कि वो काम करता, दरवेश का खानदान पहुंच जाता है। एक कशीदा बातचीत में आहुन उनके खानदान की चोरी की गई हर चीज को वापस करने की पेशकश करता है और इस तरह लानत उठा ली जाती है। दरवेश का खानदान इस पेशकश को कबूल करता है, लेकिन आहुन को खबरदार किए बगैर नहीं कि उनके खानदान की तकदीर हमेशा एक दूसरे से जड़ी रहेंगी। जैसे ही किस्त खत्म होती है, आहुन हवेली से दूर चला जाता है, ये जानते हुए कि हकीकी विरासत दौलत नहीं है, बल्कि अपने मुस्तकबिल को खुद बनाने की आज़ादी है।